हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि जानते ही हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो इस बीच हम लोग को पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। तो गाइस, उसी के अवसर पे मैं आज आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक वीडियो में फुल रिवीजन कराने वाला हूँ, जो क्लास 12th में चैप्टर 12 है NCERT बुक। ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स से। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करते हैं। मैं आपको ओनली 40 मिनट लूँगा। 40 मिनट में मैं टोटल आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, 5 मिनट का मात्र काम है, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, लीनियर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है। 1 सेकेंड, क्लियर करता हूँ मैं आपको। जैसे मानिए 9x + 4y ग्रेटर दैन 0, 8x + 8y लेस दैन 0, 9x + 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 8x + 7y लेस दैन इक्वल टू 0। तो देखिए, इस प्रकार के इक्वेशन को लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन। तो यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर दैन। इस साइन को पढ़ते हैं ग्रेटर दैन। ठीक है, इस साइन को पढ़ते हैं लेस दैन। इस साइन को पढ़ते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, और इस साइन को पढ़ते हैं लेस दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनइक्वेशन का लिखने का तरीका है। ठीक है। तो आप बोलिएगा इनइक्वेशन क्या है, किसको कहते हैं। तो जो ये 4 प्रकार के आप देख रहे हैं, ये जो आप 4 प्रकार के, इसी को इनइक्वेशन कहते हैं। कहीं भी आप देख लीजिएगा इस प्रकार के साइन को, तो आप इसको इनइक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, या इनइक्वेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं किस फॉर्म में, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। इनइक्वालिटी मतलब इजकल टू, ऐसे चेंज कर देंगे इसको। ये मतलब प्रॉब्लम बनाने में आता है इजकल टू। इनइक्वालिटी के फॉर्म को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, इक्वेशन को चेंज को, इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं हम लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में। ठीक, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, नोट बाद में करिएगा, ये सब नोट नहीं करने वाला, ये सब समझने वाला चीज़ है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और इससे मैं आपको लीनियर इनइक्वेशन को क्लियर ही कर देता हूँ, पूरा समाप्त लीनियर इनइक्वेशन ओनली फॉर 1 एग्जांपल्स। ठीक है। तो यार 2 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्जांपल लीनियर इनइक्वेशन का। ठीक है। फर्स्ट 1 वेरिएबल है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करना है हम लोग को। ठीक है, यही है एलपीपी, यही है एलपीपी, इसी को समझना है बस, बाकी बात तो बाद में खत्म हो जाएगा। इसको करना क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हम लोग करेंगे इक्वल। ठीक है, लिख देंगे यहाँ मतलब कि 10 संगत इक्वेशन है। क्या है, देखिए यही। सबसे पहले इन स्टेप बाय समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। इन इक्वालिटी के फॉर्म में जो इक्वेशन रहेंगे उसको हम इन इक्वेशन के जो फॉर्म में रहेंगे, समीकरण दिया रहेगा, उसको हम लोग इन इक्वालिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या करेंगे, 3x + 2y = 12। ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 क्या होता है कि इसका x और y का मान निकालना, वैल्यू निकालना, तभी ना हम लोग ग्राफ बना पाएंगे। तो देखिए, x y का वैल्यू निकालने के लिए आप बहुत मेथड्स होते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बार हम लोग x में 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर हम लोग y में 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। बहुत ही आसान से, ओरिजिन से, यानी जो मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का
उसी से हम लोग काम करेंगे। क्या होता है 0,0, ठीक है, 0,0 होता है मूल बिंदु का नेटवर्क, ठीक है, उसी से हम लोग काम करेंगे। ये बात आपको बहुत ही कम टीचर्स बताएंगे, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले हम अगर x का मान रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, सिंपल से 6 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए 3 × 0 यहाँ पर लिख दीजिए, पुट x = 0, 3 × 0 + 2y = 12, देयरफॉर y = 6, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या निकल के आए, एक पॉइंट आया 0,6, ठीक है। जब हम लोग x का मान 0 रखे हैं यहाँ पर, उसके बाद देन तब अगर हम लोग y का मान 0 रखते हैं, ठीक है, x वाला पहले लिखाता है, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 4 आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। हम लोग का पॉइंट यही निकल के आ गया। आप उस प्रकार से पहले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फुल तरीके से पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये निकल गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, नाउ ये इसको y पढ़ते हैं, इसको x पढ़ते हैं। जो पहले लिखा रहता है उसको x, जो बाद में रहता है उसको y। यहाँ पर नाउ अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग के पास एक्सिस होना चाहिए, तल। तो तल बनाना तो आप लोग जानते ही हैं, इस प्रकार से बनता है। इसको x डैश y और ये y डैश, ठीक। यहाँ पर ये बन चुका है तल, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले ये होता है ओरिजिन, जानते हैं आप लोग 0,0 है, ठीक है। क्या है 0,0। तो अब बात आता है कि जो ये 0,6 और 4,0 इसको हम लोग किस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, किस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो आप एक ट्रिक समझ लीजिए, नोट इधर अपना लिख लीजिएगा। जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से होता है तो उसे y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से ना होकर अन्य संख्या से होता है तो उसे x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से होता है तो उसे y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, और जब भी किसी कोऑर्डिनेट का शुरुआत 0 से ना होकर अन्य नंबर से होता है तो उसे हम लोग x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ये बात समझ गए, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। मिटा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या कीजिए कि अब देखिए यहाँ पर 0,6 तो 0 और से शुरुआत हो रहा है तो किस एक्सिस पे जाएगा, y एक्सिस पे। 6 मान लीजिए 6 की यहाँ पर होगा, ठीक है। और एक है 4,0 तो 4 से शुरुआत हो रहा है तो x एक्सिस, तो मान लीजिए 4 यहाँ पे हो रहा है। आप स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, इसको a कोऑर्डिनेट मान लीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या है आपका 4,0, ठीक है, इसको b कोऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, जो कि आप लोग जानते ही हैं। अगर क्लास 10th में रहता तो यह इतना पे ही समाप्त हो जाता, यही हो जाता, बस खत्म। लेकिन 11th में और 12th में हम लोग को एक सॉल्यूशन पढ़ना पड़ता है जिसका नाम रहता है फिजिबल सॉल्यूशन, या उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिबल रीजन कैसे निकाला जाता है, देखिए ये क्या है मार्कर। तो मार्कर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। एक इस साइड रहता है और एक इस साइड रहता है। तो देखिए लाइन है,
जो लाइन है, एक लाइन इस साइड बनता है और एक लाइन इस साइड बनता है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन इसी प्रकार से निकालेंगे, लाइन के इस साइड का फिजिबल रीजन होता है, नहीं तो लाइन के इस साइड का होता है, ठीक है। दूसरा कोई फिजिबल रीजन नहीं होता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कंडीशन ऊपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। देखिए फिजिबल रीजन निकालने का सॉल्यूशन तरीका समझिए। ये आपका स्टेप 2 या 3 होगा, मैं लिख देता हूँ 3, बिकॉज 2 तो ये है, तो 3 ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन इसमें पुट करेंगे, ओरिजिन से चेक करेंगे, किसी भी नंबर से चेक कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिन से चेक करेंगे तो आसान होगा, ठीक है। तो ओरिजिन पुट कीजिए दोनों में, 3 × 0 प्लस 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका 12 आ जाएगा, सॉरी 0 बोल दिया, ये आपका आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या देखें कि जब भी ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक फिजिबल रीजन निकालने की हम लोग कगार पे आ चुके थे। तो हम लोगों ने यह देखा था कि इन इक्वेशन में ओरिजिन डाल रहे हैं तो यह यहाँ पर ये आ रहा है, तो जो कि फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। फॉल्स किस लिए है जानते हैं आप लोग कि 0 12 से बड़ा नहीं होता है, तो ये फॉल्स कर गया। तो जब यह फॉल्स कर जाएगा तो ओरिजिन के उस पार बनेगा, यानी इस पार, लाइन के इस पार बनेगा पूरा में ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मतलब यहीं तक सीमित नहीं है, पूरा बोर्ड तक ये जा सकता है। और अगर यही बात ऐसा रहता 0 लेस देन 12, तो यही जो फिजिबल रीजन है वह इस तरफ आ जाता। किस तरफ, इस तरफ आ जाता, लाइन के इस तरफ आ जाता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं मिटाने जा रहा हूँ। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 18 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार के इन इक्वेशन को लीनियर इन इक्वेशन 2 वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको बनाने का भी मेथड वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 जो बताया था करस्पॉन्डिंग के लिए, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हम लोग का, 3x प्लस 2y इजिकल टू 18। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको x और y निकाल लेते हैं यहीं से हम लोग। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट x इजिकल टू 0। जब x में 0 डालेंगे तो y का मान यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 9। चेक कर सकते हैं ना। और जब y का मान हम 0 डाल रहे हैं तो x का मान यहाँ पर 6 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर ये हम लोग 0 डाल रहे हैं x का मान, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 2y इजिकल टू 18। इंटर के स्टूडेंट है तो 9 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से वो भी आ जाएगा, ठीक है। y के बाद ये तो इक्वेशन फर्स्ट का था, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, x प्लस 2y इजिकल टू 10। ये मतलब नीचे करके लिखिएगा कॉपी पे, ठीक है, इस प्रकार से नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पर x का मान जब 0 लिखेंगे 0, तो y का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 5, और y का मान 0 देन x का मान 10, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सो पॉइंट्स आर, क्या हम लोग का पॉइंट निकला, फर्स्ट इक्वेशन का है 0,9 और 0,6, सेकंड का है 0,5 और 0,10, ठीक है। इसको y एक्सिस पढ़ते हैं, इसको x, इसको y, इसको x। तो अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। यहाँ पर लिखेंगे अब नाउ ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक्सिस की जरूरत, ठीक है। एक्सिस, ये x, ये y, ये x डैश,
ये वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और ये ओरिजिन, यहाँ पर एक्स का मान कहाँ तक जा रहा है, तो एक्स का मान 10 तक जा रहा है। तो यहाँ लास्ट में लिख दीजिए मात्र 10, ये मान लीजिए 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, ठीक है। और वाई एक्सिस का मान 9 तक जा रहा है, तो ये मानिए 9 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए 10 तक ही हो गया। तो पहला क्या है 0 6, यही ना है पहला, ओ सॉरी 0 9, 0 9, तो 0 9 यहाँ पर आ जाएगा। मैंने बताया है कि जब भी 0 से शुरुआत होगा तो वाई एक्सिस पे, तो 0 9 यहाँ पर आ गया ये 0 9, ठीक है। इसको ए मान लीजिए। और इसका नेक्स्ट है 6 0, ठीक है। 6 0 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 से मान लीजिए ये रहा, जो कि है 6 0, क्या है 6 0 है, ठीक है। इसको नीचे लिख देते हैं, पहले यहाँ पे इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हाँ मिला दिए, ये निकला हम लोगों का 6 0 मान लीजिए, इसको बी मान देते हैं, ठीक है। और एक है हम लोगों का 0 5 और 10 0, मान लीजिए 0 5 1 2 3 4 5 0 5 यहाँ पे, ठीक है। स्केल से सही से कीजिएगा, इसको सी मान लेते हैं। और एक है 10 0 ये रहा, इसको डी मान लेते हैं, 10 0 को डी, और इस दोनों को इस प्रकार से कर लेते हैं। बस यही हम लोग का हो गया ग्राफ। मैट्रिक में रहता तो बस यहीं पे खेल खत्म, लेकिन 11th में है, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन खोजना होगा हम लोग। कैसे खोजेंगे, इसके लिए कंडीशन यहाँ पे फटाफट इसमें 0 डाल दीजिए। 0 पुट करने पर क्या निकल के आता है, 0 लेस दैन इक्वल टू 80, और इसमें आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 10, ठीक, यही आएगा ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यस ट्रू का जा रहा है, यस सत्य है। 0 18 से छोटा है और 10 भी 0 से छोटा बड़ा है, ये सत्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला बात समझिए ध्यान से कि यहाँ पर आप फिजिबल रीजन किसको कीजिएगा, कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन्स हैं, 2 लाइन्स आर गिवन इन दिस प्लेन। मन से तो यहाँ इधर नहीं कर दीजिएगा, ना इधर कर दीजिएगा, ना इसमें कर दीजिएगा, ना इसमें, ना इसमें। तो इसके लिए हम लोग को रीजन खोजना पड़ेगा। तो देखिए ये जो लाइन है सेटिस्फाइड किया है, तो ओरिजिन के इस साइड बनेगा, लाइन के इस साइड, ठीक है। तो लाइन के इस साइड बनेगा, मतलब जो ये फर्स्ट लाइन है वह इस साइड है, इस साइड, और सेकेंड भी इस साइड है, ठीक है। तो बताइए क्या यह जो है, यह इसका फिजिबल रीजन बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है वो आप समझ गए हैं, ठीक है। क्या यह बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही लाइन इसको सेटिस्फाइड करता है। अगर ये एक लाइन का रहता तो खो जाता, बट यहाँ पर 2 लाइन्स आर गिवन इन दिस प्लेन, ठीक है। यह नहीं बन रहा है। और देखिए, और ये जो दूसरा लाइन है वह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ये लाइन है वह यहाँ पर भी मिल रहा है और ये यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसका जो रीजन होगा यही रीजन होगा, फिजिबल रीजन जो होगा इसका यही, इतना ही दूर होगा, ये सब नहीं होगा फिजिबल रीजन, ठीक है, इतना ही दूर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले करेंगे क्या, इनइक्वालिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे जो इनइक्वेशन रहेंगे। उसके बाद एक्स और वाई का मान निकालेंगे 0 0 डालकर, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट्स, उसके बाद यहाँ पे नाव, उसके बाद यहाँ पे एक एक्सिस ले लेंगे और उस पे पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जो आएगा सो वही उसका फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन चेक करने के लिए यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है, इसमें ओरिजिन डालकर चेक कर लेंगे। अगर 0 से अगर सेटिस्फाइड कर जा रहा है तो ओरिजिन के इस साइड, और सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के उस साइड, यानी लाइन के उस पार, नहीं तो इस पार, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को मेन है क्लास 12th में। किसमें? क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।
तो सबसे पहले समझ लेते हैं शॉर्टकट में, लिखना नहीं है, मुंह से ही मैं समझाता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते किसको? एम को, लक्ष्य को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक, समझिए। मान लीजिए आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला, क्या मैन्युफैक्चरिंग कोई बनावट की कंपनी खोला, तो उसमें आपका कुछ एम होगा। एम होगा प्रॉफिट का या लॉस का। किसका? प्रॉफिट का या लॉस का। तो जो आपका मैक्सिमम यानी अधिकतम या जो आपका मिनिमम वैल्यू आएगा वही आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, वही आपका लीनियर प्रोग्रामिंग होगा। तो उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट, यानी कंस्ट्रेंट्स को ही हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं, जो इन इक्वेशन रहता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में समझ लो कि एम को कहते हैं, जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस करते हैं उसी को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। तो अब समझते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट क्या होता है। तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन जैसा कि आप लोग समझ ही गए, 9x + 8y ग्रेटर, इसी को कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। इन इक्वेशन को ही कंस्ट्रेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं लिखा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ मात्र, बस समझना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इसको डिनोट करने का एक तरीका होता है, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, मेन सबसे पहले आपको ऊपर यही दिया रहेगा टू, यानी जेड इज इक्वल टू मान लीजिए 4x + 8y, यही आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, यही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो समझ गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे x और y का मान डालेंगे एक एक करके पॉइंट के रूप में जो रहते हैं, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ गए। देखिए अब समझते हैं हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू, तो देखिए जो आपका इसका मैक्सिमम, जो जेड का मैक्सिमम मान आएगा, क्या आएगा? मैक्सिमम, या नहीं तो मिनिमम। जो इसका मैक्सिमम कमाई या मिनिमम कमाई आएगा उसी को ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल वैल्यू। अब एक बच जाता है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन आप लोग समझ ही गए हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। तो यही था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कहानी। ठीक है, यही था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, बहुत ही आसान है, LPP। इसी में जितना भी मैंने बात बोला है, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमल, ऑब्जेक्टिव, और फिर क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ये सब मैं आपको सब इसी में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए इसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, विधि होता है। यही है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यही है हम लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसी को हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जिस प्रकार से आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ा है मेरे से, उसी प्रकार से आप LPP भी पढ़ लेंगे मेरे से और आसानी से पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले क्या करिए कि इस दोनों को आप ग्राफिकल सॉल्यूशन के मेथड से हल कर लीजिए। अभी इसको आप छोड़ दीजिए, अभी समझिए कि ये कुछ नहीं है। क्या? कुछ नहीं है। और लेकिन अगर आप बोले तो जेड इजिकल टू हमने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है वहाँ पर? 4x + 4y। हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि जेड किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड बोलते हैं। ठीक है, जेड बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो देखिए सबसे पहले इस चारों को हल कीजिए। जो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है उसको तो छोड़ दीजिए, उसको तो कहिए टाटा, लेकिन इसको निकालिए। इसको सबसे पहले ग्राफिकल विधि से हल कीजिए, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए ग्राफिकल मेथड से। तो क्या कितना आसान है। सबसे पहले लिखेंगे द कर्स
द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, ठीक है, आर क्या हो जाएगा देखिए, एक्स प्लस वाई, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इजिकल टू इतना, एंड इसका नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इजिकल टू इतना, ठीक। तो देखिए इसमें x का मान 0 रखिए, x का मान 0, x इजिकल टू 0, देन y इजिकल टू वाट, y इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर 50, और जब y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 50, ठीक। यहाँ पर x इजिकल टू 0 देन y इजिकल टू 90, y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू, देखिए y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 90/3 यानी 30, x इजिकल टू 30। सो पॉइंट्स आर 0,50 एंड 0,50। पॉइंट्स तो रहने दीजिए, पॉइंट्स ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए नाउ ग्राफ। ग्राफ क्या होगा देखिए, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई 0,50 मान लीजिए 50 यहाँ पर है, 0,50 यहाँ पर है, इसको 1 मान लीजिए, और 50,0 मान लीजिए ये यहाँ पर है 50,0, ठीक है। इस दोनों को अटैच कर देंगे, जैसा कि अभी आप लोग जानते ही हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में अभी पढ़ ही रहे हैं हम, ग्राफिकल सॉल्यूशन में मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इस प्रकार से इसको दोनों को अटैच कीजिए। उसके बाद क्या 0,90 मान लीजिए 90 यहाँ पर है, 0,90 यहाँ पर है, 0,90 यहाँ पर है, और 30,0 मान लीजिए 30,0 यहाँ पर है, 30,0 यहाँ पर है। इसको C एंड इसको D, और इस दोनों को भी क्या कीजिए अटैच कर दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि यही आपको बिल्कुल ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है इसमें, और मैक्सिमम और मिनिमम वाले को हम लोग भूल गए हैं क्या है वो। अब यहाँ पर देखिए, और ये तो 0,0 होता है जानते हैं। यहाँ पर देखिए, अब आप क्या देखिए, यहाँ पर थोड़ा मैंने लॉन्ग कर दिया है सो दिक्कत हो गया। यहाँ पर देखिए जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। When two lines are cut, then coordinates are what? जब दो लाइन काटती हैं एक दूसरे को, तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है जानते हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है, जब यानी एक रेखा जब दूसरे रेखा को काटती है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन को हल करके उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, खोज लेते हैं। तो देखिए क्या कैसे निकालेंगे, इसको और इसको सॉल्व कीजिए। यानी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है ये, और सेकेंड का ये। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन x प्लस, इधर लिख देता हूँ, x प्लस वाई इजिकल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इजिकल टू 90। तो देखिए यहाँ पर कैसे कीजिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इजिकल टू 150, और ये 3x प्लस वाई इजिकल टू 90, ये आ गया, ये 2y और इजिकल टू 0, 15 में से 9 गया 6, और ये आ गया आपका 0, यानी y इजिकल टू 30 आ गया। y इजिकल टू 30 आ गया, ठीक है। जब y इजिकल टू 30 आ गया तो y का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो आप इसमें डालिएगा तो कैसे होगा, मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 1 से कर रहे हैं, तो x प्लस 30 इजिकल टू 50 और x इजिकल टू 50 माइनस 30 यानी 20। देखिए आप यहाँ से भी कर सकते थे, बट मैंने देखा नहीं वहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया।
देखिए मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया, आप यहाँ से भी कट कर सकते थे, y और y कट जाता है ये, तो x में 3x में से x जाएगा तो 2x और 90 में से 50 गया 40 यानी 20 आ जाता, और फिर से आप यहाँ पे भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको इधर रफ में अपना कर लीजिएगा। ठीक है, जब लाइन एक दूसरे को कट करेगी तब, या ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पैरेलल रहता, तो हम लोग ये इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या खोजा, 20-30, क्योंकि x वाला पहले लिखाता है 20-30। इसका मान रख दीजिए नाम ई कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट है तो इसका नाम ई रख देते हैं, ABCDE। तो अब देखिए, अब इसका ग्राफिकल जब हम लोग कर लिए, तो अब इसका फिजिबल रीजन क्या होगा। देखिए फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 0 लेस देन 50, यानी ये सेटिस्फाइड कर गया, और ये भी 0, ये दोनों सेटिस्फाइड कर जा रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाइड जब कर रहा है तो लाइन के इस पार होगा, यानी कि लाइन के इस पार, दोनों के जो दोनों लाइंस होंगे वो इस पार होंगे। तो आप बताइए ये क्या फिजिबल रीजन होगा, नहीं होगा। ये भी फिजिबल रीजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा, तो यही इसका फिजिबल रीजन होगा। मतलब रीजन ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा समझ गए आप लोग, फिजिबल रीजन यह हो जाएगा, समझ गए क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एक लाइन है वह दूसरे लाइन को सेटिस्फाई किया। मान लीजिए यह आप कीजिएगा तो यह इधर जा रहा है और यह इधर जा रहा है, तो यह तो बीच में लटक गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका फिजिबल रीजन निकल गया। ठीक है, जब फिजिबल रीजन निकल जाए उसके बाद क्या करना, अब देखिए आपने मतलब कि आपने वर्टेक्स कौन कौन सा निकाला है, जो फिजिबल रीजन का वर्टेक्स है आपने क्या क्या निकाला है, यहाँ पर लिखिएगा द vertex of feasible solution are, the vertex of feasible solution are क्या क्या है। एक अब यहाँ पर फिजिबल रीजन से कौन कौन से वर्टेक्स बन रहे हैं, तो देखिए फिजिबल रीजन से एक ए वर्टेक्स बन रहा है, ए वर्टेक्स ए 0,50, एक डी वर्टेक्स बन रहा है फिजिबल रीजन से डी, और मैं आपको इसका एक ट्रिक भी दूंगा, डी वर्टेक्स बन रहा है, और एक न्यू वाला बन रहा है, न्यू वाला 20,30, और एक ओरिजिन तो है ही 0,0। ठीक है, तो अब देखिए अब इसी 3 पॉइंट पर हम लोग को चेक करना है, तो लिखेंगे नाउ द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट 0,50, 0,50 पर देखिए ये 0,50 है ना, हाँ 4 इंटू, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए समझने के लिए, z इजकल टू 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 50। ठीक है, तो z इजकल टू 200। अब देखिए द वैल्यू ऑफ z एट पॉइंट किस पे, मान लीजिए मानना क्या है यहाँ पे है ना 30,0, तो यह आपका आ जाएगा 4 गुने 30 प्लस 4 गुने 0 यानी 120। और यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट किस पे 20,30 पे, देखिए क्या आएगा 4 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 30, यानी यह आ गया आपको 80 और प्लस 4 3 12 120, यानी आपका आ गया 200। और एक ओरिजिन भी रहता है, एक पॉइंट छूट गया था ओरिजिन 0,0। ठीक है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट उतना, तो यहाँ पे 0,0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर देखिए क्या देखें हम लोग कि जेड का जो मैक्सिमम मान है वह क्या आ रहा है 200, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 200। अगर ये मैक्सिमम पूछे तो 200, मिनिमम पूछे तो 120 नहीं तो 0। ठीक है, इस दोनों में से कोई भी आ सकता है, जो आपका आंसर में दिया रहे उसको आप देख के बना सकते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए ट्रिक को समझिए, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए उसको। अगर फिजिबल रीजन निकालना रहे, अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहे तो हम 2 ही पॉइंट से निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट, एक ओरिजिन रहता है वो तो हटाइए, 2 ही पॉइंट, एक चौथा पॉइंट और एक न्यू पॉइंट अगर आए तो, ठीक है। न्यू अगर ये पॉइंट आ रहा है तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 2 ही प्रकार से देखिए अगर ये डी से हम लोग चेक करें, 4 गुने 30 प्लस 4 इंटू 0 यानी 120 आ गया। और न्यू कोऑर्डिनेट से चेक करें ई से, तो 4 गुने 20 प्लस 4 इंटू 30 यानी यहाँ आपका 200 आ गया। तो देखिए मैक्सिमम मान यही ना 200 निकला था और मिनिमम यही 120 या 0 जो भी हो, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एनसीईआरटी से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये आप 3 नंबर वाला भी रहे, 3 इक्वेशन इन इक्वेशन लीनियर में रहे तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जाके आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा 7 नंबर या कुछ भी हो। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ जिससे और क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए z इजिकल टू 3x प्लस 2y, ठीक है, और सब्जेक्ट टू है 2x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 और x कॉमा वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। मैं उतना आप नहीं लिखूंगा। 2x प्लस वाई इजिकल टू 3, x इजिकल टू 0 देन y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 3/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x प्लस 2y इजिकल टू 6, x इजिकल टू 0 देन y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 0 देन x इजिकल टू 6। ग्राफ को ड्रॉ। फास्ट जितना मैथमेटिक्स को बनाया जाता है ना उतना मजा आता है। देखिए ओरिजिन 0,0, ठीक है, एक्स एक्सिस x डैश y डैश 0,3 मान लीजिए यहाँ पे है 0,3, ठीक है। और नेक्स्ट है 3/2,0 यानी 1.5, मान लीजिए 1.5 यहाँ पे है, 3/2,0 यहाँ पर है, ठीक है। तो इस दोनों को मिलान कर दीजिए। अब देखिए 0,3 और 6,0 मान लीजिए 0,3 है तो इसी पॉइंट से पास करेगा। इसके लिए नेक्स्ट तो कोई पॉइंट नहीं ले सकते हैं, तो इसी पॉइंट से पास करेगा कहाँ पे, 6,0 पे, ठीक है। नेक्स्ट कोई पॉइंट नहीं लेना, इसी पॉइंट पे कट करना है, 6,0 यहीं पे कट करेगा। एक इसमें का रहेगा ये वाला 0,3 और एक रहेगा इसमें आपका दोनों का दोनों तो 0,3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0,3 आ गया। तो अब देखिए मैंने बताया है आपको कि जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करता है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना आसान होता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2x प्लस वाई इजिकल टू 3 एंड x प्लस 2y इजिकल टू 6, मल्टीप्लाई कीजिए 1 से 2 से, 2x y 3, 2x 4y 12, कट 3y 9, y इजिकल टू 3, y का मान डालेंगे x में तो यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू 2y, इक्वेशन 2 से सॉल्व कर रहे हैं, 3 दूना 6 प्लस इजिकल टू इतना, तो x प्लस 6 इजिकल टू 6, देयरफॉर x इजिकल टू 6 माइनस 6 यानी x इजिकल टू 0 यानी 3,0 यानी 0,3 जो इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकलेगा। यानी देखिए a 0,3, b 3,2, c 0,3, d इतना और e मान लीजिए e 0,3 ये निकला। यहाँ पर देख लिए 0,3 निकला। तो जब 0,3 निकला तो अब क्या कीजिएगा, अब इसको फटाफट फिजिबल रीजन इसमें हम लोग ढूंढ लेते हैं। फिजिबल रीजन क्या होगा, देखिए फिजिबल रीजन 0 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 0 दोनों से या दोनों फॉल्स कर गया
तो इसका फिजिबल रीजन क्या होगा, लाइन के उस पार। तो देखिए लाइन के उस पार क्या होगा, ये और ये, यानी यह इसका फिजिबल रीजन होगा। तो इस पार नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो फिजिबल रीजन इसका इधर का हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या कीजिए कि z = 3x + 2y है। तो यहाँ पर देखिए मात्र न्यू पॉइंट और डी पॉइंट, यानी डी पॉइंट क्या है 6,0 और न्यू पॉइंट क्या है 0,3, इसी दोनों से मैक्सिमम और मिनिमम मान निकाला जा सकता है, ठीक है। और एक ओरिजिन रहता है 0,0, ठीक है। तो देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कि मान इसमें डालिए, यानी z = आ गया 3 × 6 + 2 × 0, यानी कि z = 18 आ गया। और एक मान आ जाएगा आपका z = 0,3, यानी 3,0 + 3,3, यानी यह 9 आ गया। तो इसका मैक्सिमम मान 18 और मिनिमम मान 9, पर 2 होगा, मैंने 3 लिख दिया था, 2, यानी यह आ जाएगा आपका 6। तो देखिए, और एक z = 0 और 0, ठीक है, 0, यही आ जाएगा, ठीक, 0 आ जाएगा इसका न्यूनतम मान। तो आप एक ही क्वेश्चन से न्यूनतम और अधिकतम मान को फाइंड कर सकते हैं। अब जाके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटा को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको अपलोड करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय।